इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। चलो ठीक। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना आयोग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर, जहां से टीवी चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान आप सभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर सभागार मोहिता भवन से यहाँ पर उपस्थित आप सभी का देश और दुनिया में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने वाले सभी शुभ श्रोताओं का धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बंधुओं, शंका समाधान के सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छाँव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस कार्यक्रम के पूर्व हम उन उदार मना दानदाताओं को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। जो एक बार तालियों का उद्घोष कर दीजिएगा उन सभी दानदाताओं के लिए जो आज गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। तो मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, सागर मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं, राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं श्री अर्पित जैन, जूही जैन सपरिवार अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो कृपया पधारें। जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, श्री अर्पित जैन, श्री जूही जैन, संपूर्ण परिवार के साथ में यहाँ पर पधारिएगा। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुँचें और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दिलीप जी गोधा हमारे बीच हैं, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, कृपया पधारें और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान की श्रृंखला में अशोक जी शास्त्री, कृपया वो भी पधारें। सम्मान की श्रृंखला के लिए पहुँचेगा अशोक जी शास्त्री भी साथ में पहुँचेंगे। बंधु, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिएगा। दानदाताओं की जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अनुमोदना कीजिएगा। ये वो दानदातार हैं जो शाश्वत क्षेत्र पर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। बंधुओं, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत ही सम्मान के साथ आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जिनेन्द्र जैनमती वैन जैन, प्रवीण, शलोनी, मनीष, पूजा, आशीष, निशांकी, नितिन, शिल्पा जैन अहमदाबाद गुजरात से अगर यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया पधारिएगा। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम आमंत्रित करते हैं और आपके सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुकेश जी पाटौदी, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक और वर्षायोग के मुख्य यजमान। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आकाश जी कोयला परिवार, कृपया पधारें और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। श्री जिनेन्द्र जी जैनमती वैन जैन, प्रवीण, सलोनी, मनीष, पूजा, आशीष, निशांकी, नितिन, शिल्पा जैन अहमदाबाद गुजरात से जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। हाँ बंधुओं, हम एक बार पुनः आपके लिए अवगत करा दें, स्मरण दिला दें। आप सभी को विदित है इंदौर की इस पावन नगरी में
कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना का पावन सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त हो रहा है। मूल संस्कृत भाषा का यह विधान, जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखारबिंद से किए जाते हैं और पूरे विधान में महाराज श्री का मंगल चरण सानिध्य हम सभी के लिए प्राप्त होता है। यह आयोजन आने वाले 7 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। स्थान हम सभी के लिए मालूम है, मंगल सिटी, विजयनगर, इंदौर। और सौभाग्य आप सभी के हाथों में है। लगभग मंडलों के पुण्यार्जक सुनिश्चित हो चुके हैं, लेकिन आपका पुण्य हो सकता है प्रबल हो कि कुछ परिवारों की कोई समस्याओं की वजह से 4 मंडलों के लिए आप अपना पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। जो भी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख सुन रहे हैं, उनके लिए भी यह बड़ा सौभाग्य है कि आप अगर पहले अपना मंडल सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं किन्हीं वजह से, तो आप अभी अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। चैनल पर जो नंबर चल रहे हैं उनके माध्यम से, या कार्यालय में सीधे भी आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। मात्र 3,51,000 रुपये की राशि से आपके परिवार के 12 सदस्य पुण्यार्जन प्राप्त करेंगे और 12 सदस्यों के लिए हथकरघा के वस्त्रों की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और संपूर्ण द्रव्य सामग्री की व्यवस्था समिति की ओर से की गई है। बंधुओं, सामान्य विधान में हम एक बार मंत्र पढ़ करके और हम द्रव्य समर्पित करते हैं, लेकिन इस विधान का अनुपम सौभाग्य है कि एक मंत्र 9 बार बोल करके महाराज श्री 9 बार द्रव्य का समर्पण करवाते हैं। ये विधान सामान्य नहीं है, क्योंकि इस विधान के बाद एक इतिहास लिखा जाने वाला है, जो इंदौर नगर का तो गौरव बनेगा ही बनेगा, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन विदित इतिहास अभी तक विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सिद्धचक महामंडल विधान के बाद 108 मंडली जो सिद्धचक महामंडल विधान होने जा रहा है, उसके बाद 108 रथ यात्राएं। ये सौभाग्य आज तक किसी भी आयोजन के लिए, किसी भी शहर के लिए और किसी कालखंड में लिखा हुआ नहीं मिलता है। सो इतिहास के साक्षी बनिएगा, 108 रथ यात्राओं के साक्षी बनिएगा, सहयोगी बनिएगा और सहभागी बनिएगा। ये सौभाग्य आपके हाथों में होगा। और सामान्य रथ नहीं, आप लोगों ने देखा होगा बुंदेलखंड में, पंचकल्याणकों में जब कभी भी गजरथ होते हैं, अन्य रथ निकलते हैं, तो वो विशाल रथखंड आपने देखे होंगे जो 3-3 खंड के होते हैं, जिन एक रथों में 50-50 इंद्रदानी जोड़ों के साथ भी बैठ सकते हैं। ऐसे संपूर्ण भारतवर्ष से, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, संपूर्ण भारतवर्ष से रथ इस इंदौर की पावन नगरी में आएंगे और 15 तारीख का वो विशेष कार्यक्रम होगा। सौभाग्य होगा आप सभी के हाथों में। पूर्णमासी के पावन दिवस पर प्रातःकाल महाशांति धारा और उसके तुरंत बाद 108 रथ यात्राओं के माध्यम से मैं एक बार पुनः आपका आह्वान करता हूं कि आप में से जो भी इस पुण्यार्जन को करना चाहते हैं, मात्र 4 मंडल आपके पुण्योदय से हो सकता है खाली हो गए हों, उनमें आप अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो इंद्र इंद्राणी के रूप में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं और जिनके पास आवास की कोई व्यवस्था नहीं है, तो समिति ने आपके लिए आवास उपलब्ध कराया है और 31,000 रुपये की राशि में आप आवास सहित इस विधान में इंद्र इंद्राणी के रूप में अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। अगर आपके लिए अपनी स्वयं की आवास की व्यवस्थाएं हैं, तो आप मात्र 21,000 रुपये की राशि में इंद्र इंद्राणी बनकर के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एकल पुरुष इंद्र के रूप में या एकल महिला इंद्राणी के रूप में भी आप 11,000 रुपये की राशि में सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सभी के लिए भोजन, वस्त्र और द्रव्य सामग्री की व्यवस्था समुचित रूप से समिति के द्वारा की गई है। बंधुओं, इन्हीं सूचनाओं के साथ हम पूज्यवर महाराज श्री के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं। पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपन चलते हैं गुरु चरणों में और आज का ये शंका समाधान प्रारंभ करें। इसके लिए प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अखिलेश जी जैन, गदियाना, लुधियाना, गदियाना, जो ललितपुर के देवोदय क्षेत्र के उपाध्यक्ष भी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दें। और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और साथ में ही इसके बाद में तैयार रहेंगे मयूर जी जैन, इंदौर। नमोस्तु महाराज, छुल्लक जी की इच्छा में गुरुवर पंचम काल है। इस पंचम काल में हर व्यक्ति,
हर व्यक्ति से हर अपने उद्योग में, व्यापार में कंपटीशन कर रहा है। किस प्रकार व्यक्ति दूसरे आदमी को धक्का देकर किस प्रकार आगे निकले, ये भावना व्यक्ति में, हर व्यक्ति के अंदर समाहित हो रही है। ईर्ष्या की आग में हर व्यक्ति जल रहा है। ऐसे समय में जब जो भी व्यापार हो, जैसे गल्ले का व्यापार है, गल्ला व्यापारी उसका पीछा कर रहा है। साधुओं का व्यापार है, द्वितीय आदमी धक्का लगा रहा है। तो ऐसे में महाराज हमारी आपसे ये शंका है कि व्यक्ति या हम जैसे आदमी कैसे ईर्ष्या से बचें और अपने जीवन का उद्धार कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। ईर्ष्या मानव मन में पलने वाली एक ऐसी दुर्बलता है जो हमारे आंतरिक ऐश्वर्य को नष्ट कर डालती है। सबसे पहले हमें ईर्ष्या के कारणों को जानना होगा और तभी हम उसका निवारण कर पाएंगे। और ईर्ष्या के कारण को जानने से पहले हमें ईर्ष्या के लक्षण को भी पहचानना होगा। हम लोग कहते ईर्ष्या अच्छी चीज़ नहीं है, उसके बाद भी अपने मन में ईर्ष्या को पालते रहते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, ईर्ष्या से ग्रसित होने के बाद भी अपने आप को हम बड़े साफ सुथरे मानते हैं। हम इस बात को अंतर मन से मानने को बहुत कम राजी हो पाते हैं कि मैं कहीं भटका हूँ। इसको जानने के लिए हमें ईर्ष्या के लक्षण को पहचानना होगा। 4 लक्षण है ईर्ष्या के, अपने अंदर उतर के देख लेना। 4 में एक भी यदि अपने अंदर पाओगे तो समझना भीतर आग सुलग रही है। और ये एक ऐसी आग है जो तुम्हें खाक में बदलेगी। पहली बात, किसी की प्रशंसा न सह पाना। यदि किसी व्यक्ति की प्रशंसा तुम्हारे सामने हो रही है और उस प्रशंसा से तुम्हारे मन में प्रसन्नता है तब तो ठीक बात, लेकिन उस प्रशंसा को तुम पचा नहीं पा रहे हो तो समझ लेना उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मनोभाव अच्छे नहीं हैं। तुम्हारे मन में प्रेम ना होकर ईर्ष्या पनप रहे। अपने आप को जांचने का एक अवसर है। किसी की प्रगति न देख पाना। कोई आगे बढ़ रहा है, अपने बूते बढ़ रहा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो बढ़ रहा है और तुम परेशान हो। अरे वाह, बहुत आगे बढ़ गया, नंबर 2 का काम कर लिया, बहुत तिकड़मी है, ये कर लिया, वो कर लिया। किसी ने कोई उपलब्धि पाई, कोई प्रगति किया और उस प्रगति को देखकर तुम्हारे मन में हर्ष की जगह दुख प्रकट हो रहा है तो समझ लेना आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति अच्छे भाव नहीं है। तीसरी बात, अपनी योग्यता और अपात्रता की अन्यथा अनदेखी कर सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाना। हर व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है, पात्रता होती है, क्षमता होती है और जिसको जितनी योग्यता जैसी योग्यता होती है, जिसकी जैसी पात्रता होती है, उसको वैसा अवसर मिलता है। कोई मुझसे अधिक योग्य है, कोई मुझसे अधिक पात्र है, कोई मुझसे अधिक क्षमतावान है, स्वाभाविक है उसे अधिक अवसर मिलेगा। लेकिन यदि मेरे अंदर सकारात्मकता और सद्भावना होगी तो मैं उसे सकारात्मक रूप में लूँगा। लेकिन मेरे हृदय में ईर्ष्या की आग दहक रही होगी
तो मैं सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाऊंगा कि उनने हमारे साथ पक्षपात किया है, उनने उनके प्रति ज़्यादा झुकाव रखा है। ये एक कमजोरी है। और कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ही जलते कुड़ते रहते हैं। तो ये जलन कुढ़न की भावना कुल मिलाकर ईर्ष्या है। अपने अंदर उतर करके देखना चाहिए कि ये मेरे अंदर तो नहीं है। और ये किसी से भी हो सकती है, किसी के प्रति भी हो सकती है। और एक बात सबसे बड़ी ये है, जो जिस फील्ड का है ना, उसकी ईर्ष्या भी उसी से होती है, अपने निकट वालों से ही होती है। तुम्हारी ईर्ष्या तुम्हारे पड़ोसियों से होगी, दूर के लोगों से नहीं। व्यापारी की ईर्ष्या भी अगर होगी तो समानांतर व्यापार करने वालों से होगी, समान व्यापार करने वालों से होगी, दूसरे वालों की नहीं। ग्रोसरी वाले के गोल्ड वाले से कोई ईर्ष्या नहीं, और गोल्ड वाले की ग्रोसरी वाले से कोई ईर्ष्या नहीं। पर कोई गोल्ड का काम कर रहा है, कितना ही अच्छा कर रहा है, बाजू में कोई दूसरा आ गया, उससे कमतर भी हो तो उसके मन में उससे ईर्ष्या हो सकती है। विद्वान की विद्वान से ईर्ष्या, धनी की धनी से ईर्ष्या, धर्मी की धर्मी से ईर्ष्या, व्रती की व्रती से ईर्ष्या, और साधु की साधु से ईर्ष्या होती है। कोई नहीं बचा। ताली बजाने की बात नहीं है भैया, समझने की बात। ये स्वाभाविक दुर्बलता, ये हमारे अंदर की कसाय है। इसका कारण क्या है, उसे हमें पकड़ना। इसके 4 कारण मेरी समझ में समझने लायक। सबसे पहली बात, अहमन्यता। अहमन्यता मतलब बस अपने आप को बड़ा मानना, अहंकार प्रिय बनना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने की जो मन की चाह है, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की जो मनोवृत्ति है, यह अहमन्यता कहलाती है। अगर मैं अहमन्य होऊंगा तो अपने से ऊपर किसी को देखना पसंद ही नहीं करूंगा, और कोई भी थोड़ा आगे होगा तो मैं उसकी टांग खींचने के लिए परेशान हो जाऊंगा। ये मेरे अंदर ईर्ष्या को जन्म देगी। दूसरी बात, असहिष्णुता। दूसरों के गुणों को न सह पाना, दूसरों की अच्छाई को स्वीकार न कर पाना, हमारे असहिष्णु मन का द्योतक है। अगर हमारे अंदर गुणानुराग हो, हम वैचारिक रूप से सहिष्णु हों, तो हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं हो। लेकिन आजकल असहिष्णुता का भाव, खासकर वैचारिक असहिष्णुता ज़्यादा दिखती। तीसरी बात है अनुदारता। हमारा मन उदार नहीं, बड़ा संकीर्ण होता है। हम अपने लिए सब चाहते पर किसी को कुछ देना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, इतनी बात तो ठीक है, किसी को कुछ पाता देखना नहीं चाहते। ये अनुदारता की वृत्ति हमें ईर्ष्यालु बनाती। और चौथी बात है ओछी मानसिकता, छोटी सोच। ईर्ष्या छोटी सोच से ग्रसित व्यक्ति के मन में ही होती। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं। ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं। यानी यदि तुम किसी से ईर्ष्या कर रहे हो तो उसको अपने से बड़ा मान रहे हो, और सामने वाले को अपने से बड़ा मानना यानी खुद को छोटा महसूस करना। और ये जब हमको लगता है कि मैं छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया, तो मन खोटा हो जाता है। क्या बढ़िया बात कही, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं। वाकई में ऐसा व्यक्ति छोटा ही नहीं बनता, खोटा भी बन जाता। इसलिए इन कारणों का निवारण करना चाहिए। अब निवारण भी बता दूं
तब तो ऑपरेशन पूरा होगा। असल तो निवारण ही है। सबसे पहली बात गुणानुरागी दृष्टि, दूसरों के गुणों के प्रति अनुराग रखिए। दूसरी बात प्रशंसा करने की आदत डालिए। कोई भी अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा कीजिए, झूठी नहीं सच्ची। जब जरूरत हो तब, सामने वाले के मुंह पर ही नहीं, पीठ पर भी, पीठ पीछे भी। गुणानुरागी बने, प्रशंसा करने की आदत डाले। तीसरी बात उदारता अपनाए, अपना हृदय विशाल करे। और चौथी बात अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश करे, दूसरे की लाइन छोटी करने की प्रयास करें। आजकल लोग अपनी लाइन को लंबी करने के लिए तो ताकत नहीं लगाते, दूसरों की लाइन काटने में सारी शक्ति गंवा देते हैं। ये कुपरिणाम उन्हीं कारणों से प्रकट होता है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। मयूर जी जैन इंदौर मधुर कंठ के धनी भी हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे केएल जैन साहब इंदौर उदयनगर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव एक प्रश्न है मन में कि 4 महीने चातुर्मास होने वाला है, लेकिन आप में ऐसा क्या जादू है कि चाहे वो सुबह के प्रवचन का समय होने वाला होता है तो मन में एक हलचल मचने लग जाती है और शाम को 5:30 बजते से ही मन में हलचल मचने लग जाती है और आपका चेहरा सामने आने लग जाता है, वो पूरा इंदौर आपके चरणों में आता है। था क्या जादू कर दिया आपने गुरुदेव इंदौर पर, ये जानना चाहता हूँ। ये तो तुम पूछो, मैं तो कोई जादू टोना जानता नहीं और न जादू टोना पर पसंद करता हूँ। पर फिर भी तुम लोगों के ऊपर कोई जादू चढ़ गया है तो मैं चाहता हूँ ये जादू बना रहे। जय हो जाए। लेकिन इस जादू का कमाल तो तब होगा जब तुम में कोई जादुई परिवर्तन हो। जादुई परिवर्तन होना चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखो, प्रभावित होना बहुत अच्छी बात है पर पर्याप्त नहीं। प्रभावित होने से भी अच्छी बात परिवर्तित होना है। तुम्हारे मन में कितना आकर्षण हुआ, आकर्षण उत्पन्न होना भी एक बहुत बड़ी बात है, हर किसी में नहीं होता। तो आकर्षण हुआ ये उतना महत्वपूर्ण नहीं कि तुम कितने आकर्षित हुए, महत्वपूर्ण ये है कि तुम कितने परिवर्तित हुए। कहीं ये आकर्षण 4 दिन का आकर्षण न बने, ये आकर्षण एक ऐसे अनुराग में परिवर्तित हो जाए जो तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित कर सके, तो वही सार्थक उपलब्धि होगी। बहुत बहुत नमोस्तु। केएल जैन शशि प्रभा जी जैन इंदौर उदयनगर, उसके बाद अन्वेषा जैन बीना तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। हे गुरुवर, विवाद की स्थिति में जब एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पर घात करता है तब सामने वाला व्यक्ति भी विरोधी हिंसा में प्रतिघात करता है और दोनों ही व्यक्ति अपने आप को सही मानते हुए घात प्रतिघात करते हैं, तब क्या विरोधी हिंसा में सकारात्मक सोच विरोधी हिंसा का स्थान ले सकती है? देखिए, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करती है, किस परिस्थिति में किसके साथ क्या किया जाए। सामान्य परिस्थितियों में चीज़ों को यथासंभव टालने का प्रयास करना चाहिए। घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। विरोधी हिंसा क्षम्य है, स्वीकार्य भी है, लेकिन तब जब उसके अलावा कोई रास्ता ना हो। छोटी छोटी बातों का प्रतिवाद करना विरोधी हिंसा का रूप नहीं है, अन्यथा पूरा जीवन झगड़े में निपट जाएगा। छोटी मोटी बात को आपसी समझ से दूर करना चाहिए। जब अपने स्वत्व पर संकट आए, जब अपने अस्तित्व और अस्मिता पर संकट आए, तब अस्त्र उठाने का विधान है। किसी ने तुमसे 2 गाली दी और तुमने बंदूक तान दिया, ये विरोधी हिंसा नहीं, ये तो तुम्हारी उग्रता है। किसी ने कुछ अनुचित बोल भी दिया तो तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि उसकी बात को अनसुना कर सकें,
और अपने उदारता का परिचय देते हुए उसे क्षमा कर दे। अस्त्र तब उठाओ, हिंसा का मार्ग तब अपनाओ जब कोई बड़ा संकट हो जिससे व्यक्ति और समाज को ज़्यादा नुकसान होता हो। छोटी मोटी बातों को बचाना चाहिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। अन्वेषा जैन बीना, और उसके बाद में सुरेश जी दोषी जयपुर ICICI बैंक से हैं आप, और अशोक जी दोषी विनोद जी दोषी के परिजन हैं, आप उनके साथ में रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि अच्छे कर्म करना चाहिए, पर हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है या लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो ऐसे में हमें कैसे संयम भाव रखना चाहिए? देखिए, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें इसकी खुशी मनानी चाहिए, और अगर अच्छे कर्म करने वाले का लोग फ़ायदा उठाते हैं तो उससे हर्षित होना चाहिए कि कम से कम हम इस लायक तो बने कि लोग हमारा फ़ायदा उठाएं। हम किसी के नुकसान में तो कारण नहीं हुए, कम से कम हम इतनी सकारात्मकता तो अपने अंदर ला ही सकते हैं। जहाँ तक अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होने का सवाल है तो होने दीजिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांटे तो फूल में ही आते हैं और सुगंध वाले फूल गुलाब में आते हैं, सामान्य फूलों में नहीं। तो हमें कांटों की परवाह नहीं करनी चाहिए, गुलाब के सौंदर्य और सुवास का स्वागत करना चाहिए। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रखना चाहिए कि अच्छे लोगों पर इतने संकट क्यों आए। उन्हें ये देखना चाहिए कि इतने संकटों के बाद भी वो हमेशा प्रसन्न बने रहें। कितनी अच्छी बात। गुलाब के बाग में जाओ तो उनके कांटों को मत देखो, गुलाब के बाग में जाओ तो हमेशा ये कहो कि कांटों से घिरे रहने के बाद भी गुलाब खिला रहता है। कितना खुश मिजाज है। यदि ऐसी सकारात्मक दृष्टि रखे तो सारे परिणाम स्वतः अच्छे हों। नमोस्तु महाराज जी। दोषी परिवार एक साथ पूरे हो जाएंगे तैयार। अशोक जी दोषी, विनोद जी दोषी, सुरेश जी दोषी जयपुर से जो ICICI बैंक से हैं प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में प्रमोद जी जैन गाजियाबाद जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं तैयार रहें। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहिए प्राप्त करने के लिए जयपुर से आया हूँ। महाराज श्री, जैन धर्म में कर्म और उसके प्रभावों को कैसे समझा जा सकता है, और भगवान महावीर के उपदेशों में से कौन सा उपदेश जीवन के मूल्यों को परिभाषित करने में मदद करता है और कैसे? कर्म और उसके प्रभावों को कैसे समझा जा सकता है? संसार की विचित्रता और जीवन की विषमता को देखकर हम कर्म और उसके प्रभाव को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब हम इस संसार में अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें विविधता दिखाई पड़ती है। कोई हमें अमीर दिखता है, कोई गरीब दिखता है, कोई स्वस्थ दिखता है, कोई अस्वस्थ दिखता है, कोई शकलांग दिखता है, कोई विकलांग दिखता है, कोई संपन्न दिखता है, कोई अभावग्रस्त दिखता है, कोई रूपवान दिखता है, कोई कुरूप दिखता है, कोई बुद्धिमान दिखता है, कोई मूर्ख दिखता है, कोई सेठ दिखता है, कोई भिखारी दिखता है। ये सब किसके कारण होता है? इनका कारण कौन है? अपने जीवन में झांक कर देखो। कभी हमारे मन में हर्ष होता है, कभी विषाद होता है, कभी हम प्रसन्न होते हैं, कभी हम खिन्न होते हैं, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। जीवन में हमेशा एक रूपता नहीं होती, सब कुछ स्मूथ चलता है। कभी अचानक बड़े बड़े झटके लग जाते हैं, किसी किसी पर झटके लगते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बड़े से बड़ा उछाल आ जाता है। आखिर ये सब कौन कराता है? एक वाक्य मैं कहूँ तो कह सकता हूँ, जगत की विविधता और जीवन की विषमता ही कर्म के अस्तित्व को प्रकट करती। समझ गए? भगवान महावीर के आदर्शों में ऐसी कौन सी बात है जिसे हम जीवन मूल्य के रूप में आत्मसात कर सकें? भगवान महावीर के उपदेशों में जो भी बातें हैं सब जीवन मूल्य परक है। चाहे वो अहिंसा की बात हो, चाहे अपरिग्रह की बात हो, चाहे सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य की बात, ये उदात्त जीवन मूल्य। भगवान महावीर ने जिस अनेकांत का उपदेश दिया, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान।